ठीक है, तो फिर फिजिक्स का 2 चैप्टर हो चुका है ना, फिजिक्स के 2 चैप्टर हो चुके हैं। अब केमिस्ट्री की कोशिश करते हैं, एक आध 2 चैप्टर साथ में निपटा दे, क्योंकि केमिस्ट्री के कोर्सेज सारे स्कूल में बहुत ज्यादा आगे जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। तो ठीक, केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलने का मतलब, एक मिनट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलने का मतलब हो जाएगा, जो मतलब कि 2 टर्म्स यहाँ पे मिला करके बनाया हुआ है। एक हो जाएगा उसमें से इलेक्ट्रो वर्ड जो आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से समथिंग कुछ रिलेट कर रहा होगा। और फिर केमिस्ट्री बोलने का मतलब कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे होंगे। तो इन दोनों के ही इंटरचेंजिंग को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ ऐसे ऐसे डिवाइसेस होंगे या फिर सब्सटेंसेस होंगे जो कि केमिकल रिएक्शन करते हुए या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं, जनरली हम लोग इनको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होता है, हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बोलना चाहिए उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जिन सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले रहेंगे वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्लियर। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इसमें क्या होगा बोलने से, इलेक्ट्रिकल ऐसे केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर लेंगे। एक हो जाता है इसमें से गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक, और एक हम लोग देखेंगे इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, तो इस टाइप से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स हम लोग को डिस्कस करना है, जिसमें से एक हो जाएगा गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, और एक हो जाएगा इसमें से इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल जो होता है, जनरली जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं, ठीक, तो उसमें होता क्या है कि कुछ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बैटरी के इनसाइड में या फिर सेल के इनसाइड में होने वाला होगा। फिर उनमें कुछ कुछ चेंजेस आएगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसके वजह से केमिकल एनर्जी जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को फिर हम लोग गेन करते हुए उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, सिंपल। तो इलेक्ट्रोलिसिस सेल बोलने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में जब हम लोग किसी सब्सटेंस या कंपाउंड को तोड़ते हैं, क्लियर, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, हम लोग बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो इस टाइप के सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इस टाइप के सेल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये हो जाएगा केमिकल एनर्जी। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोगों को 2 टाइप से इसमें से सेल्स के बारे में देखना है। अब बुक्स वगैरह के हिसाब से देखेंगे तो एनसीईआरटी में पहले ये वाले को दिया रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में पहले इसको दिया हुआ है, फिर सेकंड में तुम्हारा दिया रहेगा ये वाला, बोलने का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और वहीं अगर रेफरेंस बुक में देखेंगे तो इसको पहले में दिया हुआ है और इसको बाद में दिया हुआ है। तो हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करेंगे यहाँ पे, वो एनसीईआरटी का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये बीच में अचानक से कैसे गायब कैसे हो जाती है? अच्छा, ऐसे ही, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग को ये 2 टाइप के सेल्स के बारे में डील करना है पूरे चैप्टर में। इसको हम लोग को 1 बाय 1 देखना है। तो हम लोग एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर इसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डील वाली बात है नहीं, एनसीईआरटी में इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, और वैसे भी बहुत ज्यादा है भी नहीं, कम है, ये थोड़े से ज्यादा में है। तो इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे उतरेंगे फिर, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल जो दिया हुआ है, ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से मटेरियल्स उनमें यूज कर रहे हैं। जैसे कॉपर और जिंक के बेसिस पे अगर हम लोग सेल बनाते हैं, ठीक, कॉपर और जिंक लेते हैं और साथ ही साथ उनमें से कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हुए जब हम लोग सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डेनियल सेल, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के नाम पे, ठीक है। तो कॉपर और जिंक एलिमेंट जिसमें यूज किया हुआ रहेगा वो हो जाएगा डेनियल सेल, और हम लोगों को कॉन्सेप्ट को डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में कवर करना है, क्लियर, क्योंकि बुक में डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। बाकी क्वेश्चन ये मान करके चलो कि तुम्हारा एलिमेंट चेंज करते हुए देगा, ठीक, मतलब कैथोड में क्या लिया हुआ है, एनोड में क्या लिया हुआ है, कौन से सॉल्यूशन में लिया हुआ है, वो फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक बनने वाला रहेगा एलिमेंट के बेसिस पे। तो वहां पे तुमको इसको चेंज करके भी दे सकता है, लेकिन सिलेबस में हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट कवर करेंगे ये हो जाएगा तुम्हारा डेनियल सेल का, ठीक है। डेनियल सेल बोलने का मतलब जिसमें कॉपर और जिंक से रिलेटेड हम लोग डील करने वाले हैं, क्लियर, ठीक है भाई, इतने को बना लो फ्लो चार्ट। हो गया, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग को कवर करना है गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल बोलने का मतलब वो लुइजी गैल्वेनी नाम का एक साइंटिस्ट था और एक था इसमें से अलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है। उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किया जिसके वजह से डेनियल सेल बना, ठीक, उसको आगे और डेवलप किया गया, फिर डेवलप करके उसमें से डेनियल सेल बनाया गया। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे ये इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए रिमार्केबल होने की वजह से इनके नाम पे इन सेल्स का नाम दिया गया है, क्लियर। तो गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, इसको पहले हम लोग डील करते हैं, ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। तो समझो ये 10th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है, हालांकि भेजे में तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग लगाने की कोशिश करना, कुछ थोड़ा मोड़ा याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक्सपेरिमेंट वैसा कुछ हैवी लेवल का है भी नहीं, ठीक। क्लास 10th में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में इसको करवाया गया है, ठीक है। ये चैप्टर 1 में भी है और आगे तुमको मेटल नॉन मेटल्स में भी ये तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो 2 चैप्टर्स में पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हो, फिर भी यहाँ पे एक बार उसको डील करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि कोई सा भी हम लोग एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं इसमें, और एक जिंक का रॉड इस पे इमर्स किया हुआ है, ठीक है। तो कौन बता रहे हो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? हाँ, रेडिश टाइप का, इधर मतलब पूरा क्लास 10th भी सत्यानाश करके आए हो। ये ब्लू कलर में अपीयर होता है, स्काई ब्लू टाइप, ठीक है। ये जो वॉल दिख रहा है तुमको इस कलर में ये अपीयर होता है, कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर सल्फेट का कलर ब्लूइश इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कॉपर +2 आयन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कॉपर कॉपर +2 आयन है, और कॉपर +2 आयन की वजह से इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा ये तुम्हारे ब्लू कलर का होता है, क्लियर। ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट होगा जब ये रिएक्शन स्टार्ट होंगे यहाँ, क्लियर। तो 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है, सिंपल सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे शो करने वाला होगा, जहां से कि जिंक जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करके या फिर उसको वहां से डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट बना लेगा, क्लियर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या बोलना चाहिए, एक एग्जांपल था जिसको कि क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे, लेकिन वहां पे रिएक्शन के बेसिस पे पढ़े हुए थे। यहाँ पे हम लोग एनर्जी के टर्म पे उसको पढ़ने वाला है, तो ध्यान से समझो। जब यहाँ पे फिर रिएक्शन होना स्टार्ट होता है तो ये जो जिंक है यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकलना चालू हो रहा है, ठीक। तो जिंक क्या बना लेगा, यहां से Zn2+ बना लेगा, क्लियर, Zn2+ बना लेगा।
अब Zn2+ बनाएगा तो यहाँ पे अंदर पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ये यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म करने वाला रहेगा ZnSO4। क्लियर। और यहाँ पे कॉपर जो आयन है, ये आयन के फॉर्म में यहाँ पे एक तरीके से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से इसका जो कलर है, ये कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू से किधर कौन सा में चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर में। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये जो जिंक का मास है, जिंक का जो मास है ये भी कम होना चाहिए, क्योंकि जिंक जो है वहां से बाहर निकलते जा रहा है धीरे धीरे करके, और जो सॉल्यूशन है उसमें ये डिसॉल्व एक तरीके से रिएक्ट करते जा रहा है सल्फेट आयन से, ठीक। तब के केस में यहाँ पे इसको जो चेंजेस देखने के लिए मिले, बेसिकली इसको 3 टाइप से इसको मान लो। सबसे पहले तो इसमें से तुमको कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो यहाँ पे चेंज हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारे जिंक रॉड का मास, ठीक, जिंक रॉड के मास में चेंज देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा जो यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलता है वो हो जाएगा टेम्परेचर पे। क्लियर। तो यहाँ से टेम्परेचर भी, जब इसको थर्मोमीटर से अगर इसको मेजरमेंट लिया जाए, थर्मोमीटर से अगर मेजरमेंट लिया जाए, तब के केस में इसमें तुमको उसको हीट रिलीज होते हुए मिलने वाला, बोलने का मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो इस बेसिस पे 3 चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। पहला चेंज हो जाएगा इसमें से कलर चेंज, कलर चेंज बोलने का मतलब ब्लूइश कॉपर सल्फेट टू ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन लिख। क्लियर। तो ब्लूइश से ये रेडिश ब्राउन में ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले पॉइंट तुम्हारा कलर चेंज हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें से हो जाएगा मास चेंज। तो मास चेंज इसमें से जिंक, मास ऑफ जिंक रॉड, जिंक रॉड रिड्यूस्ड। क्लियर। एक दो, तीसरा पॉइंट इसमें से हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज। क्लियर। अब रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, अगर ये देखोगे तो सिंपल वही रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ रहेगा। सबसे पहले तो जिंक जो है, जिंक अपना Zn2+ बना लिया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। क्लियर। अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, फिर दूसरा कॉपर जो है, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ, ये रॉड में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए जा रहा है, उसको कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे गेन करते जाएगा। तो कॉपर जो है ये इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हुए ये कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप से रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, बेसिकली हम लोग को यहाँ पे 2 टाइप से रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। एक में जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक, तो एक ट्रिक है OIL और RIG, इससे याद रखा जाता है। यहां से ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो यहां से जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक मेटल का हुआ क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक मेटल का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। वहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तब के केस में कॉपर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन। इस हिसाब से यहां पर तुमको 2 रिएक्शन, जिसको कि हम लोग एक साथ में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ये होता हुआ दिखेगा। क्लियर। एक एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक एलिमेंट का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब जिस सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, बोलने का मतलब वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल, जिस सेल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग एक टर्मिनल बनाने वाले हैं अभी, और वो हो जाएगा तुम्हारा, चलो उसको अभी आगे देखते हैं, वो एनोड टर्मिनल होता है। यहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शंस जो है ये 2 पार्ट में कवर हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली में 2 पार्ट है, पूरा रिएक्शन जो होल रिएक्शन है ये 2 पार्ट में कवर हो रहा है।
तो दो पार्ट में से हाफ पार्ट ये, मतलब वो टोटल को एक पार्ट तुमको कंसिडर करना है, जिसमें से हाफ पार्ट हो जाएगा ये, हाफ पार्ट हो जाएगा ये। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस हिसाब से दो हाफ रिएक्शन मिल करके एक पूरे के पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। आया बात इतना समझ में? ठीक है, लिखो इतने को पहले जल्दी। फिर हम लोग उतरते हैं डेनियल सेल कि यहां से फिर डेवलपमेंट के साथ साथ डेनियल सेल बनाया कैसे हो गया। ठीक, अब यहां से देखो आगे धीरे। अब एक चीज इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी तो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अरे यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसमें हो रहा है? हाँ, कहां से तेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिला वहां? तो बोल रही है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अच्छा वो नहीं पता, देख रही है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सोचो सोचो थोड़ा। अरे पैदल हो, यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हीट एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी को करेंगे क्या? जैसे ये केमिकल रिएक्शन करवा करके हीट एनर्जी लेंगे तो उससे बढ़िया तो हम लोग को हीट दूसरे किसी मीडियम से मिल जाएगा, इससे अफोर्डेबल तरीके से। ठीक, तो यहां से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था उसको अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था, ताकि हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाए और वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो पाए। ठीक, तो धीरे धीरे टाइम और आगे बढ़ने के साथ साथ फिर एक सेल का डेवलपमेंट किया गया, जिसको कि बोला जा रहा है डेनियल सेल। ठीक है, तो चलो भाई डेनियल सेल देखो। और डेनियल सेल में यहाँ पे तुम लोग अभी पूरा डिटेल में इसको, यहाँ पे तो एक एक्सप्लेन कर ही रहा हूं मैं, इसके हर एक पॉइंट को समझ लेना, क्योंकि इनके जो आगे के रिप्रेजेंटेशंस होंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाले। इसमें तुमको और नया चीज कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। अगर फिर क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर हम लोग देखने वाले हैं या फिर जो भी स्टेप्स फॉलो करने वाले रहेंगे ये थोड़े से लेंथी होते हैं। क्लियर? तो सब चीजों को दिमाग में अच्छे से बिठाना है, तब जाकर पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। रट्टा मारने का एक भी पॉइंट यहाँ पे तुमको नहीं मिलने वाला। ठीक, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल, अब डेनियल सेल बनाने के लिए दो अलग अलग कंटेनर्स लिए गए। दो अलग अलग कंटेनर्स बोलने का मतलब देखो, ये दो अलग अलग कंटेनर्स लिए। इसमें से एक में कॉपर सल्फेट, मान लो इसमें से ये हो गया एक कॉपर सल्फेट, और एक हम लोग लेने वाले हैं जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट के इसको हम लोग लिए हुए हैं जिंक सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग एक रॉड इसमें से इमर्ज करने वाले हैं। ये हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोड लिए। ठीक, जो भी यहाँ पे हम लोग एक मेटल हो या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वहां से बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रोड इस साइड में लिए, एक इलेक्ट्रोड लेंगे इस साइड में। तो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो उसी उसी मेटल का लेंगे जिस मेटल का यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है। बोलने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है, और यहां से ये जो रॉड है ये हो जाएगा कॉपर का। क्लियर? तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड। याद हुआ? क्लियर इतना? आगे देखो, जब इसको फिर कनेक्ट किया जाएगा, जब इसको वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और बीच में मान लो कोई सा एक एमीटर लगा दिया गया या गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। क्लियर? तब के केस में फिर ये गैल्वेनोमीटर वहां पे डिफ्लेक्ट करेगा और पता चल जाएगा कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो ये सेटअप करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में रिएक्शन हो क्या रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है ये सेल है, पूरा सेटअप जो है ये सेल है, जिसमें से आधा सेल ये कंटेनर बना रहा है और आधा सेल ये वाले कंटेनर बना रहा है। तब के केस में इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, और ये क्या हो जाएगा, हाफ सेल। ये कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। क्लियर, और इसको हम लोग बोलेंगे राइट हाफ सेल। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगा लेफ्ट हाफ सेल, वो हो जाएगा राइट हाफ सेल। अब आगे यहां पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान दो, जिंक का ये रॉड है, और जिंक का अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा हुआ था कि जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए है। ठीक, तो ये करेगा क्या, जिंक जो मेटल में एटम प्रेजेंट है वो यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा Zn2+ बना करके। क्लियर, क्लियर, Zn2+ बनाकर, एक एक पॉइंट्स को दिमाग में बिठाते हुए रहना। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तो यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा तो वो फ्लो करेगा, भाई वो तो वायर से हम लोग जुड़े हुए हैं उसको, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट किए, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड से उस साइड में फ्लो करना स्टार्ट किए। इस साइड में क्या हो रहा है, जो ये कॉपर है, कॉपर ये सल्फेट से, क्योंकि इसको अब सामने में इलेक्ट्रॉन दिख गया, इसको अब सामने में इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो कॉपर कॉपर जो है ये कंपाउंड बनाने से बढ़िया ये अपने एटॉमिक स्टेट में खुश रहना चाहिए। ठीक, तब के केस में ये यहाँ पे SO4- को छोड़ेगा, SO4 छोड़ेगा यहाँ पे, और कॉपर जो है ये जा करके यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको ये गेन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये गेन करना स्टार्ट कर देगा, तो कॉपर जा करके यहाँ पे इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो जो रिएक्शन हम लोग उधर लिखे हुए थे सेम वही यहाँ पे भी देख लो, जिंक जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बोलने का मतलब जिंक जो है ये क्या बन रहा है, जिंक से जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर क्या बन रहा है, कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और फिर वो कॉपर का मेटल बना लिया। यहाँ पे होगा क्या, धीरे धीरे करके ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसका मास जो है ये कम होना स्टार्ट होगा। ठीक, और ये जो रॉड है इसका मास धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉपर मेटल जो है, सॉरी कॉपर जो है वो जा करके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है। क्लियर, अब आगे समझो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है। क्लियर, बोलने का मतलब ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, पैदल इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव कैसे होगा, इस रॉड में इलेक्ट्रॉन है ना, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भाग गया नीचे में, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉल्यूशन में है। क्लियर, और रॉड में क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये जो टर्मिनल हो जाएगा ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये टर्मिनल जो हो जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, लेकिन नाम यहाँ पे अगर बोलोगे तो इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड। ठीक, नाम में कंफ्यूजन होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो फिर नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखोगे, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ये है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कैथोड। क्लियर, तो अब देखो ध्यान से, ये एक तो लेफ्ट हाफ सेल इसको बोल दिए, दूसरा इस वाले हाफ पार्ट में, इस वाले हाफ पार्ट में यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। क्लियर, इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, तब के केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब ये एनोड वाला टर्मिनल बना रहा है, ये पूरा हाफ सेल जो है ये एनोड वाला टर्मिनल बना रहा है, तब के केस में इसको एनोडिक हाफ सेल भी बोलते हैं। क्लियर, और वो हो जाएगा कैथोडिक हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल। ठीक है, इतना क्लियर, चलो भाई इतना ही है इसमें से, तो ये पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ गया। ठीक, अब पहले ये ड्रॉ कर लो साइड में, फिर यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट एक काम करते हैं, पहले पूरा लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसको आराम से लिखते रहना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हुआ क्या क्या है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करके अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, कि
जो एनोड साइड है, ठीक है, एनोड साइड जो जिंक है, जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। तो जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलो, तो जिंक ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, ये हो गया सेकंड पॉइंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक काम, जिंक इस साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंक जो रॉड है इसको क्या बोल रहे हैं, एनोड, क्लियर। और ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और ये हो जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, कैथोड टू एनोड। इतना समझ में आ गया, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ जिंक रिड्यूस्ड, क्लियर। और मास ऑफ कॉपर इंक्रीज या फिर गेन, जो लिखोगे, क्लियर। इतना समझ में आया है, इतने में कोई डाउट, आगे देखो। दो पॉइंट्स जो है इसको ध्यान से समझो, फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर। देखो, जो ये लेफ्ट हाफ सेल है, यहाँ पे जिंक जो है ये यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जिंक प्लस आयन जो है ये सॉल्यूशन में मिलते जा रहा है। तो बोलने का मतलब इधर के जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें जिंक का कंसंट्रेशन जो है ये इंक्रीज करते हुए जाएगा, क्लियर। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से या तो लिखोगे उसको कि कॉपर का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा या फिर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, दोनों ही हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ नंबर, एट सॉरी लेफ्ट हाफ सेल में, लेफ्ट हाफ सेल क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन ZnSO4 इंक्रीज, क्लियर। और राइट हाफ सेल concentration of copper in copper sulfate solution decreased, क्लियर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट समझो ध्यान से, सिक्स पॉइंट पे ये बोलता है कि जो दोनों ही यहाँ पे सॉल्यूशंस है, बोलने का मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा, जिंक सल्फेट का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट का। दोनों ही सॉल्यूशन जो रहते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक। दोनों ही सॉल्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम हमको और ड्रॉ करना है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज होने वाला होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब समझो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जिंक आयन यहाँ पे सॉरी जिंक आयन यहाँ पे आते जा रहा है और यहाँ पे क्या आते जा रहा है, कॉपर आयन आते जा रहा है, सॉरी सल्फेट आयन आते जा रहा है।
तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन वो तब न्यूट्रल होंगे जब इन दोनों के बीच में हम लोग एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज लगाने वाले रहेंगे। क्लियर क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसके आगे का प्रोसेस थोड़ा सा सुन लो, फिर इसको लिखना आराम से, फिर उसको हम लोग आगे में लिखेंगे। अब जब यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट, जिंक पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उधर भागना चालू कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आयन आ रहा है, SO4 2 माइनस आ रहा है, तो इधर भी नेगेटिव आयन और इसमें भी नेगेटिवली चार्ज आ रहा होगा, तो ये जो नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अब इधर और ज्यादा आने देगा नहीं, अब उसको ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ते जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को उधर क्यों भेजेगा फिर, ठीक, ये अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा तो इसको ये अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तब के केस में अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा भाई उसी इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए, तो ये उसको नहीं, उस साइड में नहीं भेजने वाला होगा। क्लियर। तो कुछ टाइम के बाद में ये सेटअप किए हुए जब रहते थे, तो कुछ टाइम के बाद में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स सॉरी SO4 इधर बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आने नहीं देता है, Zn प्लस इधर ज्यादा, Zn2 प्लस इधर ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, जिसके वजह से फिर इलेक्ट्रिक का फ्लो जो रहेगा वो रुक जाएगा। ठीक, अब उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग इस पे क्या यूज करेंगे, एक ब्रिज यूज करने वाले जिसको कि हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है इतना, ठीक है, चलो इतना पूरा छापो। हाँ मतलब रुक जाएगा, सॉल्ट ब्रिज जब हम लोग इस पे लगाएंगे, हाँ तो फिर ये फ्लो जो है ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक, फिर बहुत सारे उसके देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज जो रहता है वो क्या क्या वहां पे काम करता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देगा, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे ये बोथ सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिखे हुए है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा दोनों ही सॉल्यूशंस को। ठीक, और बहुत ज्यादा काम करने वाला, पहले लिखो इतने को, हो गया। ठीक, अब समझो आगे, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, जिंक जो है ये जिंक सल्फेट में ये स्टोर मतलब कि कलेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, और साथ साथ कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में सल्फेट आयन जो है ये ज्यादा कंसंट्रेशन में आना स्टार्ट हो गया, तो आगे चल करके लिखो ड्यू टू accumulation of zinc 2 plus in zinc sulfate solution and SO4 2 minus in CuSO4 solution, flow of electron stop, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही रुक जाएगा तब के केस में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बनने वाला रहेगा। क्लियर। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम a bridge एक काम करो, a salt bridge is used, ठीक, a salt bridge is used। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्ट ब्रिज जो रहता है ये होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज, अब ध्यान दो, सॉल्ट ब्रिज जो रहता है ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप में होगा। ठीक है, इन्वर्टेड बोलने का मतलब उल्टा, और यू ट्यूब बोलने का मतलब यू टाइप से वो शेप में रहने वाला। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज अगर बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ये है बस सिंपल, इतना। क्लियर, ये एक ब्रिज बन गया। अब इसको उठा करके लेकर के जाओगे तो दोनों जो कंटेनर्स थे
दोनों जो कंटेनर्स है उनको ये ज्वाइन कर लेगा, फिर उनको दोनों को कनेक्ट कर लेगा ये। क्लियर? तो ये जो सॉल्ट ब्रिज रहता है एक्चुअली में, पहले तो ये देख लो कि सॉल्ट ब्रिज जो रहता है ये बनता किससे है। तो सॉल्ट ब्रिज, अब ध्यान दो यहाँ पे पहले तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से, ठीक, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए। अब इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पहले ले रहे हैं, देखो ध्यान से। अब इसको हम लोग को उल्टा करके रखना है यहाँ, ठीक है, इसको पलटा करके रखना है। बोलने का मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड होगा तो इसके अंदर में जो मटेरियल रहेंगे वो मटेरियल नीचे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तब नहीं गिरेगा जब इसके अंदर में हम लोग सॉलिड मटेरियल पैक कर दें, ठीक। लेकिन अगर इसके अंदर में सॉलिड मटेरियल पैक करोगे तो सॉलिड मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के तो कंडक्ट कर देगा, लेकिन जो आयंस होंगे या फिर जो पार्टिकल्स होंगे इनको ये अपने से पास होने देगा नहीं, क्योंकि सॉलिड अपने से पास थोड़ी होने देगा। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये पूरा वायर आया हुआ है, मान लो ये वायर है, ये कॉपर का वायर है, तो कॉपर का वायर चार्जेस को आगे बढ़ाएगा, कॉपर आयन को थोड़ी आगे बढ़ाएगा। ये कॉपर आयन जो है वो अपने ही प्लेस पे रहने वाले रहेंगे, ठीक, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बस मूव करने वाले होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड का यूज नहीं कर सकते, लिक्विड का यूज नहीं कर सकते। लिक्विड यूज करोगे तो नीचे गिर जाएगा, गैस यूज करोगे तो भाग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग एक अलग टाइप का जेली लाइक मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर? जेली लाइक मटेरियल एक यूज करते हैं। तो जेली बनाने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अगर अगर पाउडर। क्लियर? अगर अगर पाउडर, अगर अगर पाउडर। क्लियर? तो अगर अगर, अरे व्हाइट कलर का होता है, मिलता है, तो खरीद भी सकते हो उसको। जनरली इसको जेली जो बनाते हैं ना उसके लिए यूज में आता है। क्लियर? तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर 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 पाउडर डाल दिया जाएगा और उसको मिक्स किया जाएगा तो वो, जैसे इसको गरम गरम करते हैं, ठीक, जैसे मान लो कि पानी लिए हुए हो, पानी लिए हुए हो और उसमें से मान लो कुछ उसको इस टाइप से जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर जैसे जो जेलीज वगैरह आते हैं, ठीक, उनको भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। सबसे पहले तो पानी लेंगे, उसमें जो भी कलर वगैरह रहता है उसको डालने के बाद फ्लेवर्स वगैरह डाल दिया जाएगा, साथ में अगर अगर पाउडर डाल करके उसको गर्म कर दिया जाएगा। गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो जेली बन जाता है फिर वो। क्लियर? सेम वैसे ही अगर अगर पाउडर जो रहेगा या फिर अगर अगर का जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्ट लेने वाले रहेंगे। सॉल्ट कौन सा यूज करने वाले हैं बोलने से, या तो KCl यूज करेंगे, या फिर KNO3 यूज करेंगे, या फिर NH4NH, अच्छा इसको छोड़ो अभी, यही दोनों देख लो, ठीक है। ये हम लोग जैसे जनरली हम लोग अभी इस पे KCl लेने वाले, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट लेने वाले। अब पोटेशियम क्लोराइड को अगर अगर के साथ में मिक्स करके गर्म करके इस वाले यूट्यूब में भर दिया जाएगा, उसको फिर ठंडा होने के लिए जैसे ही छोड़ देंगे वो जेली बन जाएगा। अब जेली बनने के बाद वो तो नीचे गिरेगा नहीं, ठीक, और ऊपर से स्मूथ होने की वजह से वो छोटे से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, एक तरीके से सेमी फ्लूइड बोलो या फिर सेमी सॉलिड बोलो, ठीक है, वो बन चुका है। तो बहुत टाइनी पार्टिकल्स जो रहेंगे वो अपने उसके थ्रू पास हो सकते हैं। क्लियर? क्लियर? क्योंकि वो थोड़ा सा क्या हो चुका है, स्मूथ या फिर सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। अगर वो पूरा सॉलिड रहता तो अपने से किसी भी सब्सटेंस को पास होने नहीं देता, ठीक है। जैसे जेली अगर देखोगे तो जेली में से वाटर के मॉलिक्यूल जो है पास होकर के आ जाते हैं, जैसे उसके अंदर में अगर पानी रहता है तो कभी कभी वो बाहर सरफेस की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो है ये पॉसिबल रहेगा। क्लियर? लेकिन इसके अंदर में जो सब्सटेंस रहेगा वो बाहर नहीं निकल करके आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अगर अगर पाउडर, अब अगर अगर जो रहता है इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ किया कहां से जाता है बोलने से, ये रेड एल्गी से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक, इसको रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगर अगर पाउडर। क्लियर? ठीक। अब इसको जब मिलाने के बाद इस यूट्यूब में इसको फिलअप करके ले जाया जाएगा कहां पर, यहां पे हम लोगों ने इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। अब इसको सेटअप करने के बाद इसमें इसमें अब क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो K प्लस Cl माइनस, मतलब KCl प्रेजेंट है तो वो डिसोसिएट होकर के KCl बना लेगा। क्लियर है? जब इस पॉजिटिव को जब इस पॉजिटिव को कोई इससे बढ़िया नेगेटिव मिल जाएगा तो उसके तरफ भागेगा ये,
ठीक, इस नेगेटिव को इससे बढ़िया पॉजिटिव मिल जाएगा तो उसकी तरफ भागेगा ये। तो इस हिसाब से यहाँ पे पोटेशियम आयन और कैल्शियम सॉरी क्लोरीन आयन अब बन गए। ये जो जेल है यहाँ से अब ये क्लोरीन जो दिख रहा है तुमको, क्लोरीन माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज डिपोजिट होते जा रहा था, जिंक प्लस आयन। यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, जिंक प्लस का, ठीक है। तो जिंक 2 प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा था, ये क्लोरीन इसको अब आ करके न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। वहीं इधर जो सल्फेट आयन जो बढ़ते हुए जा रहा था, उसको इधर से पोटेशियम जा करके पोटेशियम सल्फेट बना लेगा और उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन लेकिन जब क्लोरीन इधर आकर के इससे इधर इधर आकर के इससे रिएक्ट करेगा, तब के केस में इसके कुछ कुछ कंडीशंस है। बोलने का मतलब ना ही उसमें से किसी मटेरियल, कोई सा भी मटेरियल लिबरेट होना चाहिए, बोलने का मतलब गैस बन करके बाहर निकलना चाहिए, ना ही किसी टाइप का उसमें डिपोजिशन होना चाहिए, क्लियर। अदरवाइज इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें थोड़ा सा तुमको मासेस में चेंज देखने के लिए मिलने वाला होगा। अगर यहाँ पे मान लो जिंक और क्लोरीन मिल करके जिंक क्लोराइड बना लिए, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना लिए, इसके बारे में भी क्लास 10 में पढ़े हुए हो भाई, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ये जिंक क्लोराइड का भी आता है। ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है वाटर में, लिक्विड में, ठीक है। तो ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। हाईली सॉल्युबल होने का बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही इसको पानी में घोलोगे ये तुरंत घुल करके जिंक और क्लोरीन में फिर टूट जाएगा। तो हाईली सॉल्युबल होने की वजह से जिंक क्लोराइड अगर फॉर्म होता भी है तो भी उसको टूटने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन अगर जिंक के जगह पे कोई ऐसा मटेरियल ले लिए जिसके साथ में ये मिल करके, जैसे अगर इसके जगह पे सिल्वर अगर ले लोगे, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बनता था, वो भी क्लास 10 में पढ़े हुए थे। सिल्वर अगर लेंगे तो सिल्वर क्लोरीन से मिक्स होकर के यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बना लेगा, ठीक, जो कि फिर से वापस डिसॉल्व होकर के इस रिएक्शन, अब धीरे धीरे करके सिल्वर क्लोराइड बढ़ते जाएगा। फिर वहां पे सिल्वर क्लोराइड जब यहाँ पे पूरा फुल हो जाएगा, तब के केस में फिर जिंक जो यहाँ पे डिपोजिट सॉरी जो सिल्वर यहाँ पे जितना यहाँ पे बचा हुआ रहेगा एक बार के लिए आ जाएगा और सारा कुछ डिपोजिट होकर सिल्वर क्लोराइड बना लेगा फिर, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब जो भी सॉल्ट यूज करने वाले रहेंगे, ये जो भी सॉल्ट हम लोग यूज करने वाले रहेंगे, ये रिएक्शन करेगा तब भी ना ही कोई प्रिसिपिटेशन बनाना चाहिए और ना ही लिबरेट होना चाहिए कोई सा भी मटेरियल वहां, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे अगर अगर लिखो या फिर एक और सब्सटेंस ले लेते हैं, जिलेटिन। जिलेटिन का भी यूज कर सकते हैं, अगर अगर यूज कर लो, या फिर जिलेटिन, क्योंकि जिलेटिन जो रहता है ये भी जेली बनाने के लिए ही काम आता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट यूज करने के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर हो गया। इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हम लोग को देखने हैं, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक। पहला सबसे पहले नंबर पे हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो रहता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ये जो सेल्स के बीच में बन रहा है इसको ये कंप्लीट करता है। पहले जो सर्किट था वो ब्रेक हो गया था, इस साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बस उधर ही हो रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो थे वो इधर से उधर ही हो रहे थे, उधर से इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो हो रहा था, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो था। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तो उधर से उधर फ्लो हो रहा है, लेकिन क्लोरीन से इधर भी आ जा रहा है। बोलने का मतलब नेगेटिव चार्ज इधर से उधर भी जा रहा है और नेगेटिव चार्ज घूम करके वापस इस साइड में आ जा रहा है, ठीक। तब के केस में ये क्या हो गया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट को ये क्या करता है, कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिक सर्किट। इट कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किस टाइप से, क्लोरीन को जिंक साइड में भेज करके और पोटेशियम को सल्फेट साइड में भेज करके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ तीसरा नंबर इस पे हम लोग लिखेंगे, इट रेड्यूस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल, लिखो फिर इसको समझाते हैं।
इट रिड्यूस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। लिखो जल्दी लिखो, फिर पिछले वाले डायग्राम में इसको क्लियर करें। हो गया क्या? चलो, तो इतने के बाद हम लोग देखते हैं कि जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल को ये कैसे ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल ये कैसे करें, देखो ध्यान से। अब बैटरी जो लिए रहते हो दोनों ही हाफ सेल्स के बीच में, बैटरी जब हम लोग यूज करते हैं या सेल जो लेकर के आते हैं कैसे बहुत ज्यादा साइज का होता है नहीं ना। अब उसमें तो तुमको दोनों ही साइड से देखने के लिए मिल रहा होगा, बोलने का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ साइड भी और रिडक्शन हाफ साइड भी देखने के लिए मिल रहा होगा। अरे लेफ्ट राइट ना लो, लेकिन दोनों हाफ तो रिएक्शन हो रहे होंगे वहां पे। क्लियर? तो ऐसा थोड़ी है कि दो डिफरेंट कंटेनर्स लिया जाता है और बहुत दूर दूर में उनको प्लेस, ऐसा तो है नहीं। दोनों ही जो वेसल्स रहेंगे या फिर दोनों ही टाइप्स के मटेरियल को सेपरेट करने वाला जो मटेरियल रहेगा वो एकदम ही पास पास में उनको रख रहा होगा। तो ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये दोनों सॉल्यूशंस आ गए, एक जिंक सल्फेट इधर और कॉपर सल्फेट इधर। जब जिंक सल्फेट इधर रखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट उधर रखे हुए हैं, जिंक का यहाँ पे जिंक 2+ का यहाँ पे डिपोजिशन होते जा रहा है और यहाँ पे SO4- बनते जा रहा है। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे फॉर्म होते जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म होते जाएगा। तब के केस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो इस साइड में ये जो वॉल बीच में बनाए हुए हैं, वॉल के इस साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और वॉल के इस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर से होना चालू हो जाएगा। और ध्यान दो, जब हम लोग इधर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाए थे तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर फ्लो होकर के जा रहा है। क्लियर? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक, अब पॉजिटिव इधर बना हुआ है सॉल्यूशन में, नेगेटिव इधर बना हुआ है, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर हो जाएगा, उल्टा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलने वाला रहेगा वो भी क्या होते जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा। तो वही ये जो जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको जैसे ही सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे लगाते हैं तो जिंक न्यूट्रल और सल्फेट न्यूट्रल, जब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर तुम्हारे चार्जेस बनेंगे ही नहीं, चार्जेस नहीं बनेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारे 3 इसके पॉइंट्स। लिख लिए क्या? लिख लिए? कंप्लीट? ठीक है भाई, तो इतना ही आज करो। अब इसको कल हम लोग देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या होता है। जैसे अभी अभी तुम लोग को एग्जांपल बताया, अगर हम लोग रॉड या फिर जो सॉल्यूशन है वो हम लोग सिल्वर का ले लेते हैं, मर्क्यूरी का ले लेते हैं, तब के केस में क्लोरीन जो है वो उनके साथ में रिएक्ट कर लेगा और रिएक्शन ऐसा करेगा कि वो फिर व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्लियर? तो वहां पे तुम्हारा एक नया टाइप का मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो कि तुम्हारे रिएक्शन को धीरे धीरे करके रिड्यूस करना चालू कर देगा। ठीक, तो ये तो हो जाएगा उसका एक और भी देखेंगे उसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो उसका लिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद फिर सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कुछ क्या बोलना चाहिए उसे न्यूमेरिकल से सीधा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।